एक स्पेशल कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी जो ये एग्ज़ामिन करेगी कि कौन से ऐसे केसेस हैं जो जेन्युइन केसेस हैं जहाँ पे फैमिलीज़ को फौरी तौर पे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उस सपोर्ट पैकेज में उनको कंसिडर किया जाएगा और उस फैमिली के लिए 5 मिलियन पर फैमिली जो है वो सपोर्ट पैकेज उसका ऐलान किया है वज़ीर आज़म साहब ने। वफाकी हुकूमत का 5 साल से लापता अफराद के खानदानों को 50-50 लाख रुपए देने का ऐलान। आजम नज़ीर तारड़ ने वाज़ेह किया, इंसानी जान का कोई मुआवजा नहीं हो सकता, ये सपोर्ट पैकेज है, मुआवजा ना समझा जाए। रियासत के शहरियों से मुतालिक कुछ फराइज हैं, मामले के हल के लिए खुसूसी कमेटी कायम की जाएगी जो लापता अफराद के केसेस का जायजा लेगी। वज़ीर कानून की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शहीद इस्माइल हनिया और मुहाफ़िज की नमाज जनाजा दोहा की मस्जिद इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अमीर कतर, फ़लस्तीनी तंजीमों के सरबराहों समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत, शहरियों की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। शहीद को लोज़ैल कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वालिद को शहीद करने वाले क़यामत तक पछतावे में रहेंगे। इस्माइल हनिया की बेटी का इस्राएली हुकूमत के लिए पैगाम। أول إشي رسالة لليهود الملاعين اللي فكروا إنه باغتيال والدة حينبسطوا حيرتاحوا، بس لا والله، والله دماء والدي لعنة ستطاردهم إلى يوم الدين بإذن الله. मुल्क भर में इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा की अदायगी। पार्लियामेंट हाउस में गायबाना नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ शरीक, इत्तेहादी जमातों के कायदीन, अपोजिशन रहनुमाओं और वज़रा समेत बड़ी तादाद में अरकान पार्लियामेंट की शिरकत। इस्माइल हनिया की दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। कराची, लाहौर समेत कई शहरों में गायबाना नमाज जनाजा में सियासी और मजहबी जमातों के कारकुनों समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। इस्माइल हनिया की शहादत और फ़लस्तीनियों से इज़हारे यकजहती के लिए कौमी असम्बली में करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। मुल्क में 100 अहम इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू, रैलियां और मुजाहरे भी किए गए। फ़लस्तीन मक्तल बन चुका है। खुल्लम खुल्ला आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बेहिसी का मुजाहरा करने वाली दुनिया का ज़मीर जागाना होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजलास से खिताब। इस्माइल हनिया की शहादत को अमन कोशिशों के लिए बड़ा धचका करार दे दिया। मजलूम फ़लस्तीनियों की इमदाद जारी रखने का आज़म। फ़लस्तीनी जख्मियों और मेडिकल तलबा को पाकिस्तान लाने का ऐलान। फ़लस्तीन करार से आज़ाद नहीं होगा, मुस्लिम दुनिया को मुत्तहद होना होगा। आलमी इस्लाम आज तक इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दे सका, ना ही आलमी अदालत में घसीट सका। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का OIC को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर। OIC की कॉन्फ्रेंस ना बुलाना मौजूदा हुकूमत की नाकामी करार दे दी। मौजूदा हुकूमत में इंसानी हुकूक की सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जियों का भी इल्जाम लगा दिया। इसराइली मजालिम जैसे मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलते। इंसानियत पर यकीन रखने वाला हर शख्स दुखी है। ये इस्माइल हनिया का कत्ल नहीं किया गया बल्कि आलमी अखलाकियात की धज्जियां उड़ाई गई। कहाँ गई अक़वाम मुत्तहदा, कहाँ है आलमी अदालत, कहाँ गए इंसानी हुकूक के अलमबरदार रहनुमा पीपल्स पार्टी और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ का सवाल। इस्माइल हनिया एक शख्स नहीं बल्कि तहरीक थे। उनकी शहादत पूरी उम्मत के लिए एक सानिया है जिस पर पूरी कौम अफसरदा है। पाकिस्तानी अवाम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती करते हैं। रहनुमा JUI गफूर हैदरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। इस्माइल हनिया की शहादत का बदला जरूर लिया जाएगा। बदला लेने के तरीक़ेकार पर जायजा लिया जा रहा है। इसराइल को हर हाल में पछताना पड़ेगा। ईरानी फौज के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन बाकरी का बयान।
अमेरिका ने इसराइल के लिए खत्ते में मजीद फौजी भेजने का फैसला कर लिया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन और नायब सदर कमाला हैरिस का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से टेलीफोन पर राब्ता। बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाने के लिए मजीद दिफाई सामान भेजने पर तबादला ख्याल। अमेरिकी जंगी बहरी बेड़ा खलीज फार्स रवाना। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खत्ते में बढ़ती कशीदगी कम करने पर जोर। गाज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली के मामले पर सियासत अवामी मैंडेट की तौहीन करार दे दी। बिजली का बहरान हल करना हुकूमत का एजेंडा है। सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत सब बिजली सस्ती करने के ख्वाहिशमंद हैं। नवाज शरीफ के दौर में सस्ते तरीन पावर प्लांट्स लगाए गए। 20-20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म की। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। महंगाई, IPPs की इजारादारी और बिजली बिलों में बेजा टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना जारी। अवाम की बड़ी तादाद के पेश नजर इंतजामात को बढ़ाने का फैसला। हुकूमत और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात में पेशरफ। हुकूमत पंजाब का गिरफ्तार मुकामी रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई का फैसला। आज रिहा कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के एहतजाज की दरखास्त पर अदालती हुक्म के बावजूद फैसला न होने पर तौहीनी अदालत कार्रवाई की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद गुजर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के दीगर अरकान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया। आम इंतखाबात में जानबदारी का मुजाहरा करके आईनी जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया गया। पीका एक्ट के तहत मुकदमे में गिरफ्तार PTI मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद वक्कास जंजुआ की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्त मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का फौरी रिहा करने का हुक्म। 50,000 रुपए के मुचलके जमा कराने की हिदायत। हर दौर में पीपल्स पार्टी का मीडिया ट्रायल किया गया लेकिन बर्दाश्त किया गया। शर्जील इनाम मेमन का कराची में तकरीब से खिताब। आज़ादी सहाफत के हामी हैं लेकिन इसका मतलब नहीं कि फेक खबरें चलाई जाएं। खबरों में जिम्मेदारी से काम लेने का मशवरा। बलूचिस्तान के लोग अगर नाराज हैं तो उन साथ करना है। उनके महरूमियां दूर करना सबका फर्ज है। वज़ीर इत्तला सिंध का पैगाम। तुरखम बॉर्डर पर दाखिले की आर्जी दस्तावेजात रखने वाली गाड़ियों को सरहद पार की इजाजत मिल गई। इकदाम से दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत बहाल। बलूचिस्तान हुकूमत से मुआहदे पर अमल दरामद के तहत बलोच यकजहती कमेटी के 70 कारकुन रहा। सूबाई महकमा दाखिला का मोबाइल नेटवर्क समेत मवासिलाती निज़ाम की बहाली के लिए विफाक को मरासिला जारी। टांक में डेरा इस्माइल खान रोड पर जजेस की गाड़ी पर हमला। पुलिस जराये के मुताबिक गाड़ी में मौजूद तीनों जज महफूज रहे। हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए। एहलकारों का ताल्लुक जनूबी वजीरिस्तान से है। पेशावर में शहरियों को भत्ते के लिए धमकी आमेज खतूत और कॉल्स के बाद अब ताबूत भेजे जाने लगे। मुलजिमान ने हाउसिंग सोसाइटी के मालिक से 1 करोड़ रुपए भत्ता तलब किया था। घर पर ताबूत भिजवाकर वार्निंग दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके ताबूत लाने वाले रिक्शों को तहवील में ले लिया। रहीम यार खान में कच्चे के इलाके से कराची के अगवा किए गए 5 नौजवान बाजियाब। सस्ते जानवरों के इश्तिहार देकर नौजवानों को गुड्डू बैराज से अगवा किया गया था। पुलिस की शहरियों से सस्ते जानवर और सस्ती गाड़ियों के लालच में न आने की अपील। महकमा मौसमियात के मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज और कल बारिशों के तूफान स्पेल की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग के खदशात। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश। महकमा मौसमियात की इतवार से 7 अगस्त तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई। मानसेरा में मुनव्वर बरसाती नाले से आने वाले मलबे से दरिया कुनहार का बहाव रोक दिया। पानी दाखिल होटल में होने के बाद इंतजामिया ने 9 होटल्स को खाली कराया। झील को तोड़ा ना गया तो
मांडरी बाजार मुकम्मल डूबने का खदशा। ज़ियारत और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुगयानी से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। सैलाबी रैली के बाइस कोयटा ज़ियारत रोड ट्रैफिक के लिए बंद। सैलाबी रैलों से ज़ियारत के छोटे डैम भर गए। कांग्रेस रुकन शैला जैक्सन ली की आखिरी रस्मात रियासत टेक्सास में अदा कर दी गई। साबिक सदर बिल क्लिंटन, अहलिया हिलरी क्लिंटन समेत अहम शख्सियात की शिरकत। शीला जैक्सन ली अमेरिकी कांग्रेस में पाकिस्तानी कॉकस की सरबराह की। पीसीबी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2024-25 आइंदा हफ्ते फाइनल किए जाने का इम्कान। मोहसिन नकवी ने सिलेक्शन कमेटी और कोचेस से मुशावरत कर ली। चेयरमैन की हिदायत पर तरीकेकार भी फाइनल। पेरिस ओलंपिक्स में चीन मेडल्स की दौड़ सबसे आगे। 11 गोल्ड मेडल्स के साथ पहले नंबर पर। अमेरिका लंबी छलांग लगाकर दूसरे नंबर पर आ गया। फ्रांस 8 गोल्ड मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने खातून बॉक्सर ईमान खलीफ पर